बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर के मठ में तो जो है बड़े बड़े बीजेपी के नेता आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचते हैं मिलने के लिए, और बड़े बड़े नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो बाबा बागेश्वर हवन और पूजा करने की तो बाबा बागेश्वर को जरूरत ही नहीं है। बाबा बागेश्वर चाहें तो नरेंद्र मोदी से कहकर ऐसे हिंदू राष्ट्र बनवा सकते हैं। लेकिन देश के लोगों को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की आड़ में सिर्फ हिंदुओं का कत्ल मच रहा है और कुछ नहीं हो रहा। आपने देखा होगा, सुन लीजिए, नहीं आ रहा है। अरे किसकी घर वापसी करवा दी? शाहनवाज हुसैन की घर वापसी करवा दी, घर वापसी करें तो कर ली रूबिका लियाकत ने, है? नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की पार्टी में रहते हुए शाहनवाज हुसैन ने तो आज तक घर वापसी करी नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने तो घर वापसी करी नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने हिंदू लड़की से शादी करी लेकिन आज तक घर वापसी करी नहीं है। और आप बात करें घर वापसी करें, ये घर वापसी कराएंगे? ये ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर जो जिनका संबंध डायरेक्ट प्रधानमंत्री से है, मुख्यमंत्रियों से है और देश के गृह मंत्रियों से है। तो भैया ये सीधा जाकर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनवाते? क्योंकि सुन लीजिए, अरे कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ऐसा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं आप जिसके अंदर एक और बुलडोजर चलता रहे और दूसरी ओर माँ और बेटी जलती रहे लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगी कि रातों रात बेटी के सबको जला दिया जाए? ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगी जिसमें उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा पुलकित आर्या एक बेटी के साथ में एक बेटी को जो है जिस तरीके से वो मार देता है, आपने देखा होगा, लेकिन कोई नहीं बोलता। जिस तरीके से एंकर ने कहा है कि गलती लड़की की है। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आज तक के एंकर ने कहा है कि गलती लड़की की है। आज तक का एंकर क्या उस लड़की के साथ था? नहीं, मतलब जब श्रद्धा, सुन लीजिए, जब श्रद्धा और आफ्ताब का मामला होता है तो गलती लड़के की है, लेकिन जब मामला जब होता है, निकिता का मामला जब होता है और साहिल गहलोत का जब मामला होता है तो गलती जो है वो लड़की की है। आप लोग किस प्रकार के चरित्र के लोग हैं? एक बात आप मुझे बताइए कि कोई लड़की, उसमें लड़की की क्या गलती है? दूसरी बात ये कि जो लोग, अरे सुन लीजिए, कहा है उन्होंने कि अगर लड़की को बाहर भेजा तो माँ बाप को देखना चाहिए था ना। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि अभी एक जो पत्रकार दीपक चौरसिया है उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने देखा है ना। और अगर ये इस प्रकार की घटना करेंगे तो परिवार के ऊपर पूरा राइट है कि लड़की को बदनाम करने की साजिश में परिवार इनके ऊपर मुकदमा कर सके, जो पत्रकार लड़की के लिए इस प्रकार की बात कर रहा है। दूसरी बात ये कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जब श्रद्धा और आफ्ताब का मामला होता है तो हिंदू मुसलमान की जब रंग की साजिश होती है तब आप देखते होंगे बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोलते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े चैनल जो हैं, ये चैनल बीजेपी के हैं, नेशनल चैनल, सुन लीजिए, वो लव जिहाद होता है। लेकिन आज निकिता यादव के लिए कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कपिल मिश्रा जो 25-25 लाख के चेक लेकर पहुंच रहे थे, आज 5 लाख का भी चेक लेकर निकिता यादव के घर और परिवार के पास नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उसके अंदर अपराधी कोई मुस्लिम नहीं है। इस देश के अंदर जब नए साल के जश्न के दौरान एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा जाता है तब इस देश के अंदर कोई भी नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अपराधी मुसलमान नहीं होते। अगर अपराधी मुसलमान होता तो सारे के सारे बीजेपी के नेता बोलते। ये लोग सिर्फ तब बोलते हैं जब जहर घोला जाए, बाकी जब हिंदुओं की बेटियों के साथ गलत होता है तब ये बोलने का काम नहीं करते। क्योंकि बोल रहे हैं ना, नहीं, कौन बोल रहा है? भाई कौन बोला है? बाबा बागेश्वर कह नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हिंदू राष्ट्र बनना नहीं, बाबा बागेश्वर निकिता यादव के लिए बोले ना है? बाबा बागेश्वर कौन होते हैं? हिंदू राष्ट्र वाले। हम डेमोक्रेटिक, आपको नहीं पता चमत्कारी बाबा? एक बात आप मुझे बताइए ना, चमत्कारी बाबा है तो अपने घर पे बैठ जाइए, आपके घर पर 2-4 पर एक बात, इतना ही चमत्कार अगर बाबा जानते हैं तो ये जो भारत जो इतनी मंदी से, महंगाई से जूझ रहा है, भारत के अंदर अभी जो बाबा बागेश्वर के आश्रम के अंदर जो आप देख रहे थे कि वहां पर से एक बच्चा गायब हो गया, एक महिला जो अर्जी लगाने के लिए गई उसकी डेथ हो जाती है, बाबा उसको जिंदा क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं कर देते जिंदा? आप जैसे लोगों की वजह से। अच्छा, ये आज क्या मतलब? आप जैसों का मतलब ये कि आप जैसे पत्रकार जो इस देश के अंदर कहेंगे ना, जो सच है वो कहेंगे। तो एक बात आप मुझे बताइए ना, आपके घर परिवार में कोई आपका भाई है? क्या पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अरे पर्सनल क्यों नहीं जाए? आपके घर में, सुन लीजिए, हाँ ये पर्सनल, आपके घर में कोई आपका बेटा बच्चा कोई है तो उसको स्कूल मत भेजो, उसको कह दो बेटा पेपर रख दे। अरे चुप रहो, आप चुप रहिए, सुन लीजिए, चुप रहिए, बिना बात के मुंह बंद रखिए आप, ठीक है? उससे कहिए पेपर की सीट को रख दे और पेन को साइड में रख दे और उसके बाद में बस बाबा बागेश्वर का जाप करता रहे, पेपर अपने आप लिख जाएगा। बाबा बागेश्वर थोड़ी ना कह रहे कि पढ़ने ना जाए। नहीं, तो एक बात आप मुझे बताइए ना, आप कह रहे हैं ना कि बाबा बागेश्वर जो हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर गवर्नर है नहीं, गवर्नर है बाबा बागेश्वर। कह रहे हैं ना कि इस्लामिक कंट्रियां बहुत है और हिंदू कंट्री नहीं है एक भी। एक बात आप मुझे बताइए, उन इस्लामिक कंट्रियों की आबादी देख लीजिए, हमारे देश भारत की आबादी देख लीजिए। भारत देश की पहचान ही एक सेकुलर कंट्री के तौर में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर है। आप इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं। ये पत्रकार ऐसे लोग हैं जो देश में जहर घोल रहे खुलेआम, और उसके बाद में बागेश्वर कहाँ नहीं इंटरव्यू देते आप? अरे उस बाबा सुन लीजिए, उस बाबा बागेश्वर को जाकर ना जरा ये बताइए कि अब्दुल हमीद को जानता है? वो जानता है इस्फाकुल्ला खां को? वो जानता है मीर उस्मान अली को? क्या आप भूल जाएंगे इस देश के अंदर अब्दुल हमीद को? क्या आप भूल जाएंगे अब्दुल कलाम आजाद को?
क्या आप भूल जाएंगे अस्फाकुल्लाह खां के बलिदान को? बताइए। जो व्यक्ति, सुन लीजिए, मैं अकेला सब पे भारी। अरे मोदी जी, अब मोदी जी कहां से आ गए? ये इन्हों का मानसिक संतुलन खराब है पत्रकार का। नहीं, अभी बात बाबा बागेश्वर की चल रही है, आप कह रहे हैं मोदी जी की। अरे आप एक जगह स्थिर रहेंगी नहीं रहेंगी है? तो बात तो वही है ना। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से आप आज के नौजवानों को, जो है नौजवान रोजगार मांग रहा है, आप कह रहे हैं बाबा बागेश्वर के पास चले जाओ। नौजवान को शिक्षा चाहिए तो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र ले लो। नौजवान कह रहा है कि हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए तो आप कह रहे हैं कि जाओ ज्ञानवापी मस्जिद पे चढ़ जाओ। नौजवान कह रहा है कि हमें इस देश में बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए तो कह रहे हैं जाओ आगरा के तक कमरे खुलवाओ। आप नौजवान को इसी काम में उलझाए रखेंगे, हिंदू मुसलमान के काम में? योग्यता होनी चाहिए आपके पास। सुधीर चौधरी के पास बहुत तगड़ी योग्यता है, तिहाड़ में खुद रह के आए, बहुत तगड़ी योग्यता ले रही है। सीनियर ऐसे ना बोल। हाँ तो आप नहीं तो ये योग्यता ये भी तो है, तिहाड़ में रह के आ रहे, गृह मंत्री जी के पास सारी योग्यता है, प्रधानमंत्री जी के पास सारी योग्यता है, सारी योग्यता होगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी पे जो प्रवचन दिया है जी, क्या दिया है बताइए? बहुत अच्छा दिया। नहीं बता दीजिए ना, आपको पता नहीं है? अरे अगर सरकारी नौकरी किसने दिया है? अरे सुधीर चौधरी ने बोला है आपको, सुधीर चौधरी ने बोला है आप पे योग्यता होनी चाहिए, हाँ, तो नौकरी। तो गृह मंत्री के बेटे के पास में कौन सी योग्यता थी? कितने साल बल्ला खेल लिया वो क्रिकेट से, बता दीजिए। अरे जैसा के पास कौन सी योग्यता थी है? जैसा के पास कौन सी योग्यता है जो आज वो बीसीसीआई के अंदर बैठा हुआ है? बस यही योग्यता है कि पिताजी गृह मंत्री हैं आपके, हैं? योग्यता होगी तभी। हाँ तो क्या योग्यता है? आपने देखा है जैसा को खेलते हुए? मैंने तो नहीं देखा क्रिकेट खेलते हुए। आपने देखा होगा, वीडियो भेजी होगी आपके पास अमित शाह जी ने पर्सनल कि पत्रकार जी ये मेरा बेटा है जैसा, इसको मैं क्रिकेट में बनाने वाला हूँ। बीसीसीआई ये देख लो इसकी वीडियो, कितना बढ़िया क्रिकेट खेलता है। मुझे तो लगता है अमित शाह जी के बेटे जैसा ने, मुझे लगता है 2-4-5 सेंचुरी तो मारी दी होंगे अब तक। तो अमित शाह जी की बात करें तो पता तो ये भी होगा ना, उन्होंने साफ कह दिया है 2024 में भाजपा तय है आना। अच्छा, मतलब भाजपा तय है और उनका बेटा वापस से बीसीसीआई में प्रमोशन तय है ना? मतलब दूसरे का बेटा पकोड़ा तले, इनका बेटा बीसीसीआई में चले, है ना? आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना सबको। हाँ तो अपने बेटे को आत्मनिर्भर बना दे, घर से बाहर निकाल दे, फिर उसके बाद देखते उसको बीसीसीआई तो दूर की बात, कोई चाय का ठेला ना लगाने दे। हाँ ये हालत कर देंगे, देख लीजिए ना, पता चल जाएगी। नेता के बच्चा अगर आत्मनिर्भर बनाने का इतना शौक है ना, तो नेता अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दें और उसके बाद पता चल जाएगी इनके बच्चे चाय का ठेला भी नहीं लगा पाएंगे। बच्चों में योग्यता है ना, तभी तो बना। कौन सी योग्यता है बच्चों में? कौन सी योग्यता है? तभी तो जा रहे हो, तभी तो जा रहे हैं। क्या योग्यता है? क्यों नहीं चले जाते? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अमित शाह के बेटे है तो आप भी बन जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ अमित शाह के बेटे जैसा मैं, क्या योग्यता है मुझे बता दीजिए जो मेरे में नहीं है। बीसीसीआई से पूछे आप, हैं? बीसीसीआई से। बीसीसीआई से बड़ी दलाली तो आप ही खा रही हैं, आप ही बता दीजिए। आप ही तो अमित शाह को डिफेंड कर रही हैं, बता दीजिए। सवाल पूछा आप, क्या सवाल पूछ रही हैं आप में योग्यता नहीं है? हम में योग्यता है तब सवाल पूछ रहे हैं। योग्यता तो तिहाड़ी नहीं बात। सुधीर चौधरी आप वरिष्ठ पत्रकार है ना, आप उनको मानती है? कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। सब मजे आपकी बात पूछो, आप मानती है ना? तो आप कितने साल तड़ी पार रह के आई हैं? आप कितने साल तड़ी पार रह के आई हैं? क्यों, मतलब किसी को मानो तो उन्हीं की तरह होंगे क्या? तो आप, अरे फिर आप कह रही उन्हीं की तरह, मतलब वो गलत आदमी है? सीनियर पत्रकार है, रिस्पेक्ट करना बनता है, आप भी करें। अच्छा तो मैं, मेरी बात तो सुनिए, सीनियर पत्रकार है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो वो कहता हूँ तड़ी पार वो क्या है, आप भी तड़ी पार हो जाइए, आप भी सीनियर हो जाएंगे। क्यों जा रहे हैं आप? अरे फिर भाई कैसी बात कर रहे हो आप? पर्सनल सवाल करूंगी फिर? नहीं, मैं कोई पर्सनल सवाल पे दिक्कत नहीं। एक काम करिए, आप उनको बोलिए अपने घर परिवार के लोगों को भी तड़ी पार हो जाए, क्या पता कल को वो भी गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाए, क्या दिक्कत है? आप चले जाए तड़ी पार। नहीं मैं तो आदर्श मानता ही नहीं हूँ। अरे मैं तो अमित शाह जैसे लोगों को डिफेंड करता ही नहीं हूँ, मैं तो इस देश में पढ़े लिखे व्यक्तियों को डिफेंड करता हूँ। कोर्ट को मान लेना। क्लीन चिट क्यों से नहीं मिलेगी? क्लीन चिट कैसे नहीं मिलेगी? गृह मंत्री है, देश का गृह मंत्री है। क्लीन चिट तो मुख्यमंत्री को भी मिली पड़ी, उत्तर प्रदेश वाले को, समझ रहे हो? जो सदन में खड़े होकर मेरे ऊपर मुकदमे चला दिए, वो आप मुकदमे सब गायब, बुलडोजर चलवा रहे, लोगों के घर ढा रहा है, और जब अपने पर बात आती है मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे। अब तुम्हें पता चल रही है सदन में जब ये खड़े होकर रो रहे थे मुख्यमंत्री जी, तब पता चल रही होगी। अब जब उत्तर प्रदेश में लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगते हैं या घरों पर बुलडोजर चलते हैं, तब मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल रहा है? मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी आप कह रही हैं कि उस कार्रवाई में उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ठीक है जी। एक बात आप मुझे बताइए, वो चाहे किसी भी अधिकारी को, डीएम को, एसडीएम को, किसी को भी सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या कानपुर के पूर्वांचल के अंदर जो बेटी और मां जल के राख हो गई, क्या डीएम के, एसडीएम के सस्पेंड करने पर वो मां और बेटी जिंदा हो जाएंगी? आप मुझे सवाल करें, हूं मत करिए। इंसाफ तो मिलेगा ना, इंसाफ तो दे रहे हैं ना। अरे इंसाफ सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, इंसाफ कैसे मिलता है भाजपा राज में मुझे अच्छी तरीके से पता है। सुन लीजिए, अरे मैंने अच्छे सुन लीजिए, भाजपा के राज में मैंने देखा है भाजपा कैसे बलात्कारियों को बचाने के काम करती है। भाजपा के बलात्कारी एमएलए हैं, मुझे पता है किस तरीके से भाजपा के राज में इंसाफ मिलता है। आप मत बताइए, और आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप ये महिला होते हुए, अरे कैसी बात कर रही हो आप, एक महिला होते हुए ये इस देश के अंदर सवाल पूछा जाएगा ना। तो ये बताइए, इस निकिता यादव वाले केस में, नहीं निकिता यादव पर्सनल क्यों जा रहे? पहले
यही बता दें। पर्सनल इसलिए जा रहा हूँ कि आप एक महिला हो तो महिला के लिए नहीं बोलती, शर्म ही नहीं है आपके अंदर, शर्म ही नहीं है आपके अंदर, शर्म ही नहीं है आपके अंदर। अरे मेरे में तो बहुत शर्म है, मेरे में तो बहुत शर्म है, मेरे में बहुत शर्म है, इसलिए आपको महिला होकर रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, समझ गई? आपका घर अवैध होगा तो बुलडोजर आपके। एक बात आप मुझे बताइए, घुमा दीजिए देश के किस राज्य में घुमाएंगी? इतने इतने छज्जे बाहर हैं, छज्जे बाहर होना वैध नहीं है? दिखा दीजिए कितने हैं। अरे कंप्लेंट सुन लीजिए, बीजेपी के 10 नेताओं का घर दिखा दूंगा आपको जिनके छज्जे भी बाहर हैं, बिना नक्शे के बने हुए, लेकिन उनके घर पे चलता है बुलडोजर नहीं, उनके घर पे चलता है बुलडोजर। ये सरकार की औकात सिर्फ गरीबों के घर पे चलाने की औकात है बुलडोजर, ठीक है ना? किसी नेता मिनिस्टर के मंत्री के घर पे बुलडोजर जिस दिन चला दिया ना, और उस दिन इन्हें पता चल जाएगी, किसी कॉर्पोरेटर जब छज्जा गिरा था ना कंगना का, तो पूरे अंगने में शोर मच गया था भाजपा के, जैसे तिल मिला रहे थे, देखे रही थी ना आप, है? तभी आपको दिखा था, उसके बाद में नहीं दिखा आपको। गरीब की झुग्गी में आग लगती है, गरीब की झुग्गी पर बुलडोजर चलता है, आप लोगों की खाना पूर्ति हो जाती है, आपके दिल को बड़ी सुकून मिल जाता है, क्योंकि वो गरीब की झुग्गी में आग लग रही है। आपका क्या जा रहा है?